नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी कहानियों की इस रोचक दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से हमें ज़रूरी ज्ञान हासिल होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। काशी के एक गांव में मोहनदास नाम का एक 10 साल का बालक अपने पिता के साथ रहता था, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। मोहनदास जब 5 साल का था तब उसकी माता किसी गंभीर बीमारी के चलते पैसों की कमी और आसपास कोई चिकित्सा केंद्र न होने की वजह से चल बसी थी। मोहनदास के पिताजी ठाकुरों के खेत में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। उन समय में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसकी मासिक फीस 100 रुपये थी। मोहनदास के पिताजी जैसे तैसे मजदूरी करके रोज का मात्र 20 रुपया ही कमा पाते थे, यानी कि महीने का 600 रुपया, जिसमें से 100 रुपये मोहनदास की फीस में चले जाते थे और बाकी के पैसों से घर का गुजारा होता था। मोहनदास पढ़ाई में अच्छा था और साथ में बड़ा ही जिज्ञासु भी था। गुरुकुल में मोहनदास बहुत मन लगाकर पढ़ता था और अपने मास्टर से खूब सारे सवाल करता। मास्टर जी भी मोहनदास के सभी सवालों का जवाब दे देते। इस तरह मोहनदास के मन में चल रहे सवालों की जिज्ञासा शांत हो जाती थी। गुरुकुल से छुट्टी होते ही वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। ठीक 6 साल बाद मोहनदास और उसकी पिता की जिंदगी में फिर से दुखों ने दस्तक दे दी। मोहनदास जब 16 साल का हुआ तब उसके पिता बीमार पड़ने लगे थे। अब उनमें मजदूरी करने की ताकत नहीं थी। पैसे ना होने की वजह से मोहनदास का गुरुकुल भी छूट चुका था। इस तरह मोहनदास ने 7 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक गुरुकुल से ही शिक्षा हासिल कर पाता है। मोहनदास पिता को लेकर बहुत परेशान था क्योंकि मोहनदास के पास अपने पिता का इलाज कराने के लिए अब पैसे नहीं थे। जैसा कि मोहनदास बड़ा ही जिज्ञासु बालक था, जिस वजह से वह किसी भी अमीर इंसान को देखता तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लग जाता। इन सब हालातों के चलते मोहनदास के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वह मजदूरी करने लगा। मोहनदास वो हर संभव प्रयास करने लगा जिससे उसके पास धन आए और वो अपने पिता की बीमारी का उपचार करवा सके। मोहनदास ने दिन रात मेहनत की और अपने पिता का उपचार करवाया। मोहनदास के पिता की हालत सुधरने लगी और देखते ही देखते पिताजी स्वस्थ हो गए। पिताजी मोहनदास की मेहनत से बहुत खुश थे। मोहनदास के पास अब इतना धन हो चुका था कि मोहनदास ने एक खेत और 2 गायें खरीद ली थी। जिन हालातों के चलते मोहनदास ने यह कदम उठाए थे, आज उसी की बदौलत मोहनदास के पास खूब धन था, जिससे उसकी जिंदगी की लगभग सब जरूरतें पूरी हो जाती थी। मोहनदास जिज्ञासु होने की वजह से बड़े बड़े धनवान लोगों की जिंदगी के बारे में जानने लगा, जिसका असर मोहनदास के दिमाग पर यह हुआ कि उसकी मानसिकता अब यह बन चुकी थी कि अब धन ही सब कुछ है। धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मेरे पास जितना अधिक धन होगा मैं उतना ही खुश रहूँगा और मेरे पिता भी।
अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मोहनदास ने दूध का व्यापार शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सफ़र मोहनदास के धनवान बनने का। अब देखते ही देखते उसकी ज़रूरतें इच्छाओं में बदलने लगीं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोहनदास धन का सहारा लेता। कुछ समय बाद मोहनदास के पिता अपनी इच्छा जताते हुए बोले, बेटा अब तुम जल्दी ही शादी कर लो। मेरी जिंदगी का अब कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। मोहनदास अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी के लिए मान जाता है। मोहनदास का विवाह हो जाता है। मोहनदास खुशी पाने के लिए ऐशो आराम के सभी भोग विलास सामान खरीद लेता। एक आलीशान हवेली भी बनवाई। अब एक दिन ऐसा भी आया कि सब कुछ होने के बावजूद भी मोहनदास दुखी सा रहता था, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं होता था। इधर एक तरफ उसकी इच्छाएं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं, अब मोहनदास का मन कहीं भी नहीं लगता था। वह परेशान रहने लगा। मोहनदास की हालत पागलों जैसी होने लगी थी। उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इधर भगवान बुद्ध नेपाल से बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए भारत में काशी की तरफ आ रहे थे। भगवान बुद्ध काशी के एक गांव में रुके हुए थे। मोहनदास को इस बात का पता चलते ही वह भगवान बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रवचन सुना रहे थे। इतने में मोहनदास बुद्ध जी के पास रोते हुए पहुंचा और बोला, मैं इस जिंदगी में बहुत परेशान हो गया हूँ। हे बुद्ध, मैंने जीवन में खूब धन कमाया ताकि अपने सुकून के लिए कुछ भी खरीद सकूं। मुसीबत के समय मेरे यह धन मेरे बहुत काम आए। इनमें मैंने अपनी हर सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदी, जिनसे मुझे बहुत खुशी मिली। आज मेरे पास सब कुछ है, जिससे मैं खुश तो रहता हूँ, लेकिन अधिक समय तक नहीं। सब कुछ होने के बाद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? मन को शांति और संतुष्टि नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मैं खुद को खत्म कर दूंगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी असीमित इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम लंबे समय की खुशियां तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की जिंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक पल भी नहीं खरीद सकता है। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद लोगे, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह धन से नहीं ज्ञान से खरीदे जाते हैं। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि एक असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन तुम अपनी असीमित इच्छाओं के विचारों को एक सीमित दायरे में कैद कर लोगे, तो उसी दिन से असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ सुख और सुकून आज़ाद होकर तुम्हारे जीवन में बस जाएंगे। बुद्ध की इन बातों का मोहन के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो मोहन के सर से कोई बोझ उतर गया हो। अब मोहन के अंदर खुद को सुखी करने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। वो समझ चुका था कि मेरी परेशानी का कारण मेरी यह असीमित इच्छाएं ही हैं, जिस वजह से मैं सुख की नींद कभी नहीं सो पाया, कभी भी सुख के फल का स्वाद नहीं चख पाया था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मोहन ने खुद यह अनुभव किया कि अब सच में कितना सुकून है मेरी जिंदगी में। शुरू से मैं मूर्ख, सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटाता रहा, बस धन कमाने के पीछे भागता रहा। जीवन के इस सत्य से अनजान रहा कि सुकून तो मेरे अंदर ही था, जो
असीमित इच्छाओं के अंधेरे में कहीं खो गया था और आज मन से मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आज जाकर मेरे मन को सुख की संतुष्टि प्राप्त हुई है। जय हो महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया, अन्यथा मैं यूं ही सारी जिंदगी सुख चैन की तलाश में भटकता रहता और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित ही रखना चाहिए, तभी हम जीवन में सुख का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।